हाय फ्रेंड्स आज की हमारी गेम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो रिकमेंडेशन है क्यूट गेम जी के द्वारा। उनकी आईडी है ये। इन्होंने एक विंटेज गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। जोसे राउल कपब्लांका और इनके सामने दो अननोन खिलाड़ी है, एच ई लीड और ई एफ कोरकोस। फ्रेंड्स ये दोनों एक साथ खेल रहे थे और कपब्लांका इन दोनों खिलाड़ियों का सामना कर रहे थे। तो देखते हैं टीम में ज्यादा दम है या कपब्लांका में। डी4 के साथ यहाँ जोसे राउल कपब्लांका ने शुरू किया। डी5 का रिस्पॉन्स यहाँ उन दोनों खिलाड़ी की जोड़ी ने दिया, लीड और कॉर्कुस। देन हुआ C4 E6 नाइट C3 नाइट F6 नाइट F3 C5 पॉन एक्शंस करनी पड़ेंगे। बिशप G5 नहीं किया अभी तक। बिशप आया E7 स्क्वायर पर। देन हुआ C टेक्स D5 E टेक्स D5 D टेक्स C5 और इसके बाद यहाँ ब्लैक का आया कैसल सेफ्टी फर्स्ट। देन हुआ E3 क्वीन आई A5 स्क्वायर पर और पॉन तो खैर वापस मिल ही जाएगा, कोई इशू है ही नहीं। बिशप आया E2 स्क्वायर पर। देन क्वीन टेक्स C5 और इसके बाद यहाँ कपब्लांका का आया कैसल। नाइट आया C6 स्क्वायर पर, रुक C1 और रुक के सामने नाइट से ज्यादा इश्यूज हैं भी नहीं, तो क्वीन D6 पहले ही यहाँ पर ब्लैक ने कर लिया है। नाइट B5 फिर उसी क्वीन पर अटैक, तो क्वीन गई D8 स्क्वायर पर और कपब्लांका का नाइट जंप करके अब पहुंच चुका है D4 स्क्वायर पर। नाइट एक्शन आस्किंग है, कर लिए। नाइट टेक्स D4 क्वीन टेक्स D4 देन बिशप आया E6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स जिस तरह की गेम है, मेरे ख्याल से बिशप मैन्यूअर कैसा वर्क करता है यहाँ पर। रुक की एंट्री डायरेक्ट सेंथ रैंक में होती है, लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल है, जब तक ओपोनेंट के पास माइनर पीसेस हैं तो रुक को बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इनिशियल स्टेजेस है, 14वां मूव आया है। खैर रुक C2 की ऑप्शन को पहले यहाँ व्हाइट ने चुना। थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है मूव, क्योंकि बिशप प्रॉब्लम्स करेगा ही करेगा, आप चाहे कुछ ही कर ले। देन हुआ B6, रुक अटैक गोज टू C1, बिशप आया C5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, वो गई H4 स्क्वायर पर, बिशप E7। चलिए नाइट यानी कि G7 पॉन के आसपास पोजीशन को इंटैक्ट रखना है। पहले क्वीन आई F3 स्क्वायर पर, देन बिशप F5। क्या इरादा है? मुझे नहीं लगता कि बिशप कुछ इस तरह से मूव करने का रिस्क भी लिया जा सकता है। खैर पहले तो ब्लैक ने यहाँ इस रुक पर अटैक बनाया है। मेरे ख्याल से मुझे ये तो नहीं लगता कि ये रुक सेवंथ रैंक में बहुत अच्छा वर्क करने वाला है, लेकिन ये रुक सिक्स रैंक में जरूर जा सकता था। जैसे मैंने कहा कि गेम की इनिशियल स्टेजेस में अगर आप अपने रुक को छेड़ते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो स्ट्रेटजी क्या बन सकती है? इस F6 पॉन के इर्द गिर्द कोई ना कोई गेम प्लान आराम से बन सकता है। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप टेक्स F6, पहले नाइट एलिमिनेट हुआ। बिशप टेक्स F6 होने के बाद रुक आया D2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स ये मूव हमेशा हमेशा क्वेश्चनेबल रहेगा। क्वीन आई E7 स्क्वायर पर क्वेश्चनेबल क्यों है? अभी बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स आएंगे इस गेम में। खैर रुक टेक्स D5 मुझे ऐसा लगता है किया जाना चाहिए था। कपब्लांका भी सोच रहे होंगे कि ये मूव चला जा सकता था। यहाँ क्या होता, बिशप पर अटैक बनता, बिशप हट जाता, उसके बाद रुक वापस आ जाता आइदर D2 और D1, जिस स्क्वायर पर रखना चाहे। हाँ बिशप टेक्स A2 हो सकता था एग्जैक्टली, चलिए गेम इक्वल ही रहती है उससे भी। नाइट D4 की ऑप्शन को पहले यहाँ कपब्लांका ने चुना, बिशप पर अटैक बना और ऐसा करने के बाद क्वीन आई पहले B4 स्क्वायर पर, बिशप लो, मैं यहाँ रुक लूंगा, उसके बाद रुक लूंगा, उसके बाद बिशप लूंगा। बहुत प्रॉब्लम्स है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? मेरे हिसाब से यहाँ रुक्स की बैटरी तैयार करनी चाहिए थी, और यही इस गेम में वो सॉल्यूशन था जो कपब्लांका को फाइट में रख सकता था। यहां से क्या हो जाता है, बिशप टेक्स D4, रुक टेक्स D4, क्वीन टेक्स B2, ये ज्यादा बेटर था, इक्वल रहती गेम बिल्कुल यहाँ से। लेकिन नाइट B3 के ऑप्शन को पहले यहाँ चुना गया। अपने रुक पर डिफेंस किया गया है और डिफेंस थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। कैसे वीक पड़ता है? रुक अटैक गोज टू C8, ऐसे वीक पड़ता है। यहाँ रुक एक्सचेंज मान के चले कि करना ही पड़ेगा। रुक टेक्स C8, वैसे रुक की बैटरी अभी भी लग सकती थी अच्छी भली, लेकिन रुक टेक्स C8 रुक एक्सचेंज किए गए। रुक टेक्स D5 अब किया जा सकता है? अब नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्वीन की चेक और बैक रैंक चेकमेट का खतरा हमेशा रहेगा। बिशप F1 स्क्वायर पर लग भी गया, देन उसके बाद बिशप E6 स्क्वायर पर ब्लैक अपना लेकर जाएगा और होगा क्या, यहाँ रुक को हटाओ और उसके बाद चेकमेट करवाओ, दोनों में से यही काम होगा। क्वीन आई F3 स्क्वायर पर, ठीक है, वेल बिशप आया E6 स्क्वायर पर, बिशप को बचाना भी जरूरी था। बिशप A6, ये वीक मूव है, करना क्या है? वो अच्छा भला रुक वहां रखा हुआ, रखा रहने दो उसको। लेकिन रुक से आई चेक, अब चेक से क्या करें? नाइट टेक्स C1 करवा नहीं सकते, अदरवाइज क्वीन टेक्स D2, रुक एक्सचेंज हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ नाइट बचे, चेकमेट बचे, क्या क्या बचे, बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाता। बिशप F1 इज द ओनली सॉल्यूशन।
रुक गया B1 स्क्वायर पर पॉन पर, कोई बात नहीं, क्वीन D2, वैसे भी कौन सा ज्यादा प्रॉब्लम वाला काम था। क्वीन C4, क्वीन एक्सचेंज कर ली यहाँ, क्वीन टेक्स C4, डी टेक्स C4 और उसके बाद नाइट ये गया D4 स्क्वायर पर। फाइनली थोड़ा सा ब्रिदर तो मिला होगा। यहाँ बिशप की फायरिंग लाइन को एट लास्ट बंद करवा लिया है, लेकिन यहाँ लीड और कॉर्कुस की टीम ने यहाँ अपने सी पॉन को आगे पुश किया। क्यों आगे पुश किया है? जो टैक्टिक्स को समझते हैं वे यहाँ जरूर देख चुके होंगे कि लाइट स्क्वायर बिशप के लिए C4 स्क्वायर को खाली करवाना जरूरी है ताकि वो चेकमेट तक इस गेम को आराम से पहुंचा सके। वेल, रुक पर अटैक है, बीटेक C3 पहले करना ही पड़ेगा, बिशप C4, इतनी देर में आ गया बिशप। सॉल्यूशन है इस चेकमेटिंग थ्रेट से बचने का या बिशप को लेने की थ्रेट से बचने का? बिल्कुल है, नाइट को बीच में लगा दिया। चलिए, थोड़ा तो ब्रीदर मिला। अब यहां ब्लैक ने किंग को F8 स्क्वायर पर लिया। फ्रेंड्स, यहां इस पॉइंट पर मैं नहीं मानता कि किसी भी तरह से कोई बहुत बड़ी कमी थी यहां व्हाइट की गेम में। अभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। कपब्लांका को डेफिनेटली यहां रुक को C2 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो बिशप ही लगेगा, रुक पर अटैक बनेगा, उसके बाद रुक को नीचे C1 स्क्वायर पर लाकर रुक एक्सचेंज की कोशिश की जा सकती है एंड ऑल इज वेल, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। A2 पॉन जरूर गंवाना पड़ जाएगा, लेकिन उसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं। पर शायद कपब्लांका का यहाँ इस पॉइंट पर थोड़ा प्रेशर में आ चुके थे। उन्होंने यहाँ अपने F पॉन को आगे पुश किया और एक रास्ता खोलने की कोशिश की गई किसी तरह से, यार बचाओ इसको, लेकिन बिशप टेक्स C3, यहाँ इस पॉन को आराम से लिए जा सकता है क्योंकि नाइट टेक्स C3 कर नहीं सकते, अदरवाइज रुक टेक्स F1 चेक और मूवमेट, यानी कि नाइट वहां पर पिन था, तो रुक ही हटाना पड़ा। ये रुक पहले ही मैं C2 स्क्वायर पर लाने के लिए कह रहा था, बिशप पर अटैक बना, लेकिन अब ये बिशप चला गया D3 स्क्वायर पर, दूसरे वाला लाइट स्क्वायर बिशप, और यहाँ बना रुक पर अटैक। रुक आया C1 स्क्वायर पर, होना वही था, लेकिन अब एक नुकसान हो चुका है। अब ब्लैक को मौका मिल चुका है अपने बिशप को D2 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस पॉन पर अटैक बनाने का। कोई इलाज किंग को, और के रुक तो बचाना ही, पहले रुक बचाओ। रुक टेक्स B1 अगर किया जाता है तो किंग टेक्स C3 होगा, चेक आएगा, किंग हटाना पड़ेगा, एक पॉन का कंप्लीट नुकसान हो चुका होगा। बिशप टेक्स B1 कर देते हैं, देन नाइट C3, हाँ पॉन पर डिफेंस भी हो जाएगा। ये प्लानिंग ठीक हो सकती थी, शायद बेटर होती, लेकिन यहाँ रुक C8 चेक, दिस वाज द क्रूशियल मोमेंट फॉर कपलांका। यहाँ उन्होंने इस गेम की सबसे बड़ी गलती की है। आखिर में प्लान क्या बना रहे थे यहाँ? एक चेक देकर अपने रुक को D5 में लेकर आएंगे, बिशप बिशप इनको एलिमिनेट करने के लिए? हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा? किंग आया E7 स्क्वायर पर, किंग F2, नाइट पर डिफेंस हो गया। लेकिन अभी अगर किंग D7 कर लिया तो ही क्या दिक्कत है, ब्लैक कर ले तो वैसे ही मेरे ख्याल से व्हाइट को रिजाइन करना पड़ जाएगा। खैर, यहाँ पहले खेला गया बिशप E1 चेक, ताकि किंग को वापस वहीं घुसाया जा सके जहां से वो आया था, G1 स्क्वायर पर। रुक B2, और यहाँ अब इस नाइट पर प्रेशर है, नाइट को हटा ले क्या? हटाने में दिक्कत तो नहीं है कोई। रुक C1 चेक, किंग आया E8 स्क्वायर पर, रुक C8 चेक, किंग आया D7 स्क्वायर पर, फाइनली रुक पर अटैक बन गया। देन हुआ रुक C1, बिशप पर अटैक, नो यूज, क्योंकि बिशप D2 पहले से यार बैठा है। इस पॉन को लेना ही लेना है यहाँ लीड और कार्कुस की जोड़ी को। रुक D1 बचाना जरूरी है, अब एक्सचेंज भी नहीं हो सकता। बिशप टेक C3 चेक के साथ किंग गया H1 स्क्वायर पर, और यहाँ पॉन का नुकसान हुआ है। एंड गेम में आप देखिएगा कि यही पॉन लॉस ब्लांका की हार का कारण बना। रुक आया D2 स्क्वायर पर, एक्सचेंज कर लेते हैं हम तो। रुक टेक्स D2, बिशप टेक्स D2, नाइट G3, बिशप टेक्स F1, किंग नाइट टेक्स F1, देन बिशप आया F4 स्क्वायर पर, G3, बिशप पर अटैक गया वो C1 स्क्वायर पर, किंग G2, किंग C6, किंग F2, किंग C5, किंग E3, किंग B4, देन किंग आया D1 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना गया B2 स्क्वायर पर, बिशप पर दोबारा अटैक बना C2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डिनरी होगा। किंग A3 पॉन पर अटैक हो गया है, और व्हाइट का किंग कहाँ लॉक हो चुका है? B1 स्क्वायर। देन हुआ B5, अब पॉन आराम से पुश हो जाएगा, और व्हाइट को अब मौका मिला अपने किसी माइनर पीस को छेड़ने का, नाइट E3, बिशप गया F1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F5, नाइट F5, क्यों नहीं क्यों नहीं, ऐसे नहीं कर देना चाहिए था, बिशप का हटाते, लेकिन बिशप हटने कौन दे रहा था। B4 हुआ, नाइट गया D6 स्क्वायर पर, देन हुआ A5, और मेरे ख्याल से नाइट टेक्स F7 कर देना चाहिए था। हालांकि प्रॉब्लम है कि ब्लैक का ऑब्वियस मूव बी पॉन को आगे पुश करने का ही होगा। ए टेक्स B3, किंग टेक्स B3 होने के बाद क्या तरीका होगा इस पॉन को रोकने का? उल्टा बिशप इसको इतना स्ट्रांग सपोर्ट कर रहा है।
यहाँ खेला गया पहले F4 देन B3, अभी भी किया जा सकता था जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन H6 ओके। G4 किंग आया A4 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स F7, फाइनली चलिए ऊपर ले लिया है। B3 बहुत देर के बाद खेला गया, नाइट आया D6 स्क्वायर पर, और ब्लैक को अपने किंग को मूव करने चाहिए था और व्हाइट का वेट करना चाहिए था कि कब वो A टेक्स B3 करेंगे, क्योंकि किंग टेक्स B3 होने के बाद यहाँ इस पॉन को रोकना इम्पॉसिबल होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ खेला गया बी टेक्स ए टू चेक। चलिए ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग टेक्स ए टू, किंग की पोजीशन वाइट के थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है, लेकिन ए फाइल का पासर जो कि बिशप सपोर्ट करेगा आने वाले समय में, उसे कौन रोकने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। किंग गया बी फोर स्क्वायर पर, नाइट ई एट, बिशप कहाँ, डी फोर स्क्वायर पर, एच फोर, देन किंग सी फाइव, एच फाइव, किंग सी सिक्स, जी फाइव, नाइट फंस गया। नाइट कहाँ जाएगा, जैसे ही यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को डी सेवन स्क्वायर पर लिया, नाइट के जाने के लिए कोई स्क्वायर ही नहीं बचा है, पहले ही नुकसान में चल रहे थे ब्लैंका। नाइट टेक्स जी सेवन किया, पर क्या मिलेगा, बिशप टेक्स जी सेवन, देन किंग आया बी थ्री स्क्वायर पर, किंग सी सिक्स, किंग सी फोर, बी सिक्स, किंग ब्लैक का, किंग डी फाइव, देन ए फोर। अब यहाँ अगर एक कदम और आगे पुश कर दिया तो पॉन वैसे ही नहीं रुकने वाला। किंग सी फोर, देन किंग ए फाइव, जी सिक्स, बिशप आया एफ सिक्स स्क्वायर पर, देन एफ फाइव, और फाइनली चलिए एक फॉर्मेलिटी भर के मूव थे पिछले 10 मूव। तो जैसे ही यहाँ ब्लैक ने अपने बिशप को जी सेवन स्क्वायर पर प्लेस किया, अब कहीं जाकर ब्लैंका ने हार मानी। फ्रेंड्स, एंड गेम मेरे ख्याल से बहुत पहले रेजिग्नेशन आ सकता था, लेकिन मिडिल गेम में यहाँ लीड और कॉर्कुस की जोड़ी ने कोई मौका नहीं दिया कपब्लांका को, हमेशा डोमिनेट करके रखा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्यूट बॉय जी के द्वारा बताई गई गेम जरूर आप सबको पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी कर लेना। और आपके कमेंट्स बिल्कुल सजेशन दीजिए कौन सी मुझे वीडियो बनानी चाहिए, किस गेम के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। एंड एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।